जो पॉपुलरली जानी जाती है बैटल ऑफ स्टालिनग्राड के नाम से, जो वोल्गोग्राड में हुई थी, जो अभी रशिया में प्रेजेंट है। तो उस समय जो हम दो सुपर पावर्स की बात कर रहे थे वो थे जर्मनी, नाजी जर्मनी और यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन। और उस समय के जो दो पास सबसे डिक्टेटरशिप, सबसे खतरनाक लीडर्स वहाँ पे थे, सोवियत यूनियन के जोसेफ स्टालिन और हमारे नाजी जर्मनी के सबसे खतरनाक डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर। तो उन दोनों के बीच में एक तरह से बनती नहीं थी, क्योंकि एक तरफ से ना जो हिटलर था वो सोशलिस्ट था और दूसरी तरफ जो हमारा स्टालिन था वो एकदम से कम्युनिस्ट था। तो फिर क्या हुआ था युद्ध के में कि सबसे पहले जो है ना वो लोग लड़ रहे थे और पूरे यूरोप को कैप्चर कर रहे थे नाजी जर्मनी के सिपाही। तो उन्होंने उससे पहले एक नॉन एग्रेशन पैक्ट नाम से एक ट्रीटी को साइन किया था यूएसएसआर के साथ, जिसमें से अगर कुछ भी युद्ध हो एक दूसरे के खिलाफ वो युद्ध नहीं छेड़ेंगे, ठीक है, तो तरीके से अलायंस था। पर लेकिन बाद में उसने तोड़ दिया उसको उस एग्रीमेंट को और फिर सीधा अपनी सेना को चला दी। उस समय तो उसके पास कोई नेचुरल सॉर्ट ऑफ जियोग्राफिकल माउंटेन्स नहीं थे, ना ही कुछ रिवर्स थे, ना ही कुछ लेक्स थी जो ज्यादातर उसको रोक पाए। तो वो सीधा आगे बढ़ती गई और इस ऑपरेशन का नाम दिया गया था ऑपरेशन बारबरोसा। ये बहुत ज्यादा खतरनाक नाम है जो उस समय, और ये वाला सबसे ज्यादा अच्छा भी नाम मेरे हिसाब से है क्योंकि ये एनेक्सिंग को ज्यादा प्रमोट कर रहा था। तो ये बात था, ये वो तो ज्यूज को भी पसंद नहीं करता था, तो वो रशियन ज्यूज को भी मारने लगा था। तो फिर क्या हुआ कि वो तेल भंडारों की तरफ निकल गए, जिसके बीच में आता था स्टालिनग्राड। तो वहाँ की युद्ध के 3 रीजन थे, सबसे मेन 3 रीजन। सबसे पहले उसका नाम, क्योंकि वो स्टालिन का नाम उसमें था और इसीलिए क्योंकि वो उस समय के वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव थे। दूसरी बात वहाँ की मेन इंडस्ट्रीज, वहाँ पे ट्रैक्टर्स बनते थे, वेपन्स बनते थे, गन्स बनती थी, गन पाउडर्स बनते थे वहाँ पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट थे उनके लिए। और लास्ट है कि वो रास्ते में आते थे वहाँ के तिल भंडारों में, ठीक है। तो उन लोग वहाँ पे इतनी ज्यादा उन लोगों ने युद्ध लड़ी और वो युद्ध स्टार्ट हुई थी 23 अगस्त 1942 और वो युद्ध खत्म हुई थी 2 जनवरी 1943। 1 साल का युद्ध था कम से कम। और वहाँ पे इतनी ज्यादा लड़ाई हुई कि पूछिए मत। कोई भी डंडा ले लिया, कोई बंदूक ले लिया, कोई चाकू ले लिया, कहीं पर भी लाइट हो जाती थी, टनल वनल कहीं पर भी जो होते हैं ना क्या कहते हैं ड्रेनेज सिस्टम्स, उसके सबसे नीचे बॉटम में जहाँ पे सारी ट्रस्ट कलेक्ट होती है वहां तक लड़ाई हुई। इसमें ना सोवियत यूनियन से ज्यादातर स्टालिनग्राड हार ही गए थे, 95% उन्होंने लूज कर दिया था। पर फिर आए हमारे कहानी के सुपर हीरो वेसेली क्रूश्चेव। तो वो आए, वो लोग जनरल थे, तो उन्हें वहां के लीड किया गया। उन्होंने एक प्लान बनाया ऑपरेशन यूरेनस, और उसी के तहत उन्होंने हजारों साइबेरियन सोल्जर्स को वहां पे लड़ने के लिए भेज दिया, वो भी विंटर में। और विंटर के लिए वो लोग तो प्रिपेयर नहीं थे, नासी जर्मनी के सिपाही, वो तो नॉर्मल समर यूनिफॉर्म में थे। तो बस फूड के लैक के कारण वो लोग हारने लगे। और दूसरा रीजन कि वो हार रहे थे क्योंकि उन लोगों को आपस से घेर लिया था, क्योंकि उनके जो साइड से उसे सिर्फ कंट्रोल किया गया इटालियन सोल्जर्स के द्वारा, जो बहुत ही ज्यादा वीक थे, अनआर्मर्ड थे। उनके पास ज्यादा अच्छी वेपनरी नहीं थी, उनके पास ना ही कोई मशीन गन्स थी और सब मशीन गन्स। तो फिर रशियन से वहां पे हमला करके उन्हें एक साथ को सराउंड कर दिया। और फिर वहां पे उन लोगों के खाने की प्रॉब्लम हुई, पर लेकिन वहां पे फूड उन्होंने एयरफोर्स के द्वारा पहुंचाई, लेकिन फिर भी वहां पे वो लोग हारने लगे। और फिर इसी के कारण वहां पे स्टालिनग्राड को पूरा जीत ले गया। और इसके कारण पूरा युद्ध चेंज हो गया, क्योंकि उसकी जीत के बाद हमारे वहां के सिपाहियों के इतना ज्यादा मोरल आया, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आया कि वो सीधा एक जर्मन सोल्जर को है ना 5 जर्मन सोल्जर्स को मार देते थे, सिर्फ एक सोवियत सोल्जर। इतना ज्यादा खतरनाक समय था वो, इतना ज्यादा उन लोगों ने फोर्स की कि बर्लिन के युद्ध में भी है ना जितना आज यूरोप था ना जो इस तरफ का था, मतलब सोवियत यूनियन की तरफ का, वहाँ पे सारा यूरोप उन लोगों ने जीत लिया, वो भी नाजीज के द्वारा, मतलब नाजीज के लैंड। और वहाँ पे उन लोगों ने हजारों ज्यूज को फ्रीडम दिलाया जो मरे नहीं थे। उन्होंने काफी सारी एक्सप्लोटेशंस की, हिटलर को खोज की। और पता है हिटलर क्यों खुद को सुसाइड किया था? क्योंकि सोवियत यूनियन वालों के डर से। सोवियत यूनियन वाले इतने ज्यादा खूंखार थे उनके लिए तो कभी भी उनको हरा देते। तो फिर आपको क्या लगता है वो युद्ध खतरनाक थी या सबसे ज्यादा अच्छी? तो वो तो दोनों ही थी। तो फिर अपनी राय वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और थैंक